सभी लोग, आपको क्या लगता है, क्या एक किराएदार जो एक मकान में बहुत सालों से रह रहा है, क्या उस मकान का कभी भी मालिक बन सकता है? इसके साथ-साथ कभी भी एक मकान मालिक जो रेंट के तौर पर एक किराएदार को पनाह दिया है, क्या उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट कर लेना चाहिए? इसके साथ-साथ जब भी उसे पैसा दिया जाता है, उस रेंट के तौर पर किराएदार जब भी पैसा देता है, क्या उस किराएदार को उसके बदले में मनी रिसीप्ट दिया जाना चाहिए? इसके साथ-साथ ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है, ये सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों किया जाता है? तो मतलब क्या ये है कि 11 महीने के अंदर आपको उस किराएदार को अपने घर से हटाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो कब्जा कर लेगा। सभी लोग हमारे इस देश में मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग अपने मकान को रेंट पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसका मेन कारण है एक तरह का फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है, या आप कह सकते हो एक तरह का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है। इसके साथ साथ हमारे इस देश में उन जगह पर मतलब उन जगह पर ज़्यादा रेंट में घर दिया जाता है जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ वर्किंग इंस्टीट्यूशन, आईटी कंपनीज, जहाँ पर एक स्टेट के लोग काम की तलाश में जब अलग स्टेट में जाते हैं तब वो वहाँ पर रेंट में रहता है। तो वे लोग इसी रेंट के चक्कर में बहुत सारे मकान मालिक को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो कि जिस आदमी को मतलब जिस किराएदार को वो अपने घर में पनाह दिया है, उस किराएदार वो घर छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने आप को उस घर का मालिक समझने लगता है। वो समझता है कि वो घर उसको उसके बाप ने बनाकर दिया था, ऐसा देखा जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मालिक के दिमाग में बहुत सारे सवाल अराइज होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या कभी भी एक किराएदार किसी भी मकान के मालिक बन सकता है? उसके साथ साथ और भी सारे सवाल खड़ा होता है, क्या रेंट एग्रीमेंट किया जाना चाहिए? इसके साथ साथ जब भी किराएदार या कभी किराएदार मकान मालिक को पैसा देता है, क्या उसे उसके बदले में मनी रिसीप्ट दिया जाना चाहिए? ये जो रेंटल एग्रीमेंट इसके साथ साथ मनी रिसीप्ट दिया जाता है, क्या ये बाद में चलकर जब भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा, क्या ये लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये काम करेगा? इसके साथ साथ ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है ये 11 महीने के लिए ही क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि 11 महीने के अंदर आपको अपने मकान से उस किराएदार को हटा देना है, नहीं तो बाद में चलकर वो कब्जा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल मकान मालिक के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो पहला जो सवाल है, क्या किराएदार कभी भी मकान मालिक बन सकता है? तो वे लोग ये जो किराएदार होता है, अगर एक घर में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 100 साल तक भी अगर रहता है, तो कभी भी उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। वो किराएदार था, किराएदार है और किराएदार ही रहेगा। लोग इसके लिए एज ए लैंडलॉर्ड आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाना पड़ेगा, और आप जब एक रेंट एग्रीमेंट बना लोगे तब उसका स्टेटस सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि वो उस घर का क्या है, किराएदार है। तो वो 1 साल रहे या 1000 साल, वो कभी भी उस मकान का मालिक नहीं बन सकता। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो रेंट एग्रीमेंट है, इसके साथ साथ जो मनी रिसीप्ट आप एज ए लैंड ओनर आप किराएदार को दोगे, ये आपके खिलाफ ही कोर्ट में एप्लीकेबल होगा। ये एकदम गलत बात है। आप ही सोच सकते हो कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट क्यों करोगे? आप रेंट एग्रीमेंट इसलिए करोगे ना कि आप अपने मकान को ऐसे रेंट दे रहे हो एक आदमी को, और वो वहाँ पर सिग्नेचर कर रहा है कि वो वहाँ पर एज ए किराएदार रह रहा है। तो बाद में चलकर कोर्ट में ये आपके खिलाफ कैसे एप्लीकेबल होगा? इसके साथ साथ आप मनी रिसीप्ट भी दोगे, आपको मनी रिसीप्ट भी देना चाहिए। जब भी वो पैसा देगा हर महीने के 1000 हो, 2000 हो, जितना भी अपने अमाउंट मतलब नेगोशिएट किया है उस घर में रहने के लिए, उसके लिए आप मनी रिसीप्ट भी दो, और आपको ये देना चाहिए कि बाद में चलकर अगर लीगल कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। तो साथ साथ और एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि ये जो रेंट एग्रीमेंट है, यार ये रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए क्यों होता है, उससे ज़्यादा के क्यों? देखिए, रेंट एग्रीमेंट अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई लैंड ओनर किसी भी आदमी को अपने घर में रहने को देता है, तो जो एग्रीमेंट क्रिएट करता है वो 11 महीने का ही करता है। तो जानने के पहले हम लोग को एक चीज़ जानना चाहिए, वो है कि अगर एक आदमी 11 महीने से भी ज़्यादा पीरियड तक अपने घर में है, लेकिन आपका तो एग्रीमेंट 11 महीने का है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या वो आपके घर को कब्जा कर लेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। अगर वो 11 महीने से भी ज़्यादा रहता है तो 11 महीने के बाद का जो पीरियड होगा वो ओरल एग्रीमेंट माना जाएगा, और उसको वही पैसा पेमेंट करना पड़ेगा जो पहले आप दोनों के बीच तय हुआ था। तो वे लोग अब हम लोग जान लेते हैं क्यों 11 महीने के लिए ही रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। वैसे वे लोग
अगर आपको लगता है कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए बनाया जाता है तो आप गलत हो। वो चाहे 2 साल 3 साल के लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक आ गया है कि जब भी आप एक आदमी को अपने घर में रखोगे ऐसे किराएदार और उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट करोगे, अगर वो 11 महीने से ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नज़दीकी सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या सवाल आता है, यहाँ पर सवाल आता है पैसे का। तो इसी पैसे मतलब इसी खर्चा से बचने के लिए वो लोग ये उपाय निकाले हैं, जहाँ पर वो जो एग्रीमेंट है वो 11 महीने के लिए ही किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ पर वो एक्सटेंड करते हैं, मतलब 11 महीने के लिए एग्रीमेंट किया, उसके बाद जब भी वो एग्रीमेंट खत्म होने आता है उसके पहले वो एक और एक एग्रीमेंट क्रिएट कर लेता है। उससे क्या होगा, उससे आप 11 महीने करते करते अपना जो मतलब रेंटल है, मतलब जो किराएदार आप देते हो, मतलब किराएदार को आप रखते हो वहाँ पर, वो आप रखने का जो रेंट एग्रीमेंट है वो एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसको 11 महीने के अंदर अपने घर से नहीं हटाए तो वो वहाँ पर कब्जा कर लेगा। इसका मतलब ये है कि कभी भी एक किराएदार किसी भी मकान को एडवांस पोजीशन नहीं कर सकता। तो भाई लोग, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कभी भी एक किराएदार किसी भी मकान का मालिक नहीं बन सकता। इसके साथ साथ अगर आप एज लैंड ओनर किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन को फेस नहीं करना चाहते हो तो आप काइंडली रेंट एग्रीमेंट जरूर कर लेना। इसके साथ साथ उसको किराएदार को मनी रिसीव भी देते रहना। तो भाई लोग, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लीगल स्टार को